हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 13 कक्षा 8वीं का, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? पुडुकोट्टई, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइकिल चलाना एक सामाजिक मतलब सोसाइटी में आंदोलन है। लेकिन चौंकने की बात नहीं है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, सरप्राइज होने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। तो इसमें बोला जा रहा है पुडुकोट्टई एक जगह है तमिलनाडु में, उसके जिलों में हजार जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए ये अब नॉर्मल बात हो चुकी है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबोगरीब होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि वो अपने अगेंस्ट और विरोध व्यक्त करने का कुछ ना कुछ तरीका, कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेते हैं। कभी कभी वो बहुत अजीब होता है, बट फिर भी वो लोग अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो सर्वाधिक गरीब मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी गरीब और पुअर ज़िले हैं उसमें से पुडुकोट्टई एक ज़िला है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं उन्होंने अपनी फ्रीडम और अपने डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ को चुना है, उसका सिंबल क्या चुना है? साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवाक्षर थी। नवसाक्षर क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जिन्होंने अभी नया नया कुछ चीज़ें सीखी हैं। नवसाक्षर का मतलब ये होता है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो जितनी भी 10 साल से छोटी लड़कियाँ हैं उनको अगर हम हटा दें तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि 1/4 लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 लेडीज़ ने यहाँ पे साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने ये जो चीज़ सीखी है वो उन्होंने दूसरे दूसरे कंपटीशन में, जो कंपटीशन वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पे इसमें भाग लिया और इससे उनको गर्व महसूस हुआ और बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। तो अभी भी उनमें ये सब करने के बाद भी साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर मतलब कैंप्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं वहाँ पे। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़वादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जितने भी ग्रामीण के मुख्य इलाके हैं, इम्पॉर्टेंट इलाके हैं, वहाँ से हम देख सकते हैं कि जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं सड़कों पर अपनी साइकिलों से जाती दिखती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। तो जमीला एक लड़की का नाम है जिसका पूरा नाम जमीला बीवी है। उसने क्या बोला है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं और हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो उसने बोला कि अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं और हमें किसी का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता और हमें बस का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम खुद से कहीं भी जा सकते हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ का मतलब कमेंट्स करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसमें उसने बोला है कि मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लोगों को जो बोलना था वो लोग बोलते रहे। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। तो फातिमा एक स्कूल में पढ़ाती हैं, वो मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं, और अब उनको साइकिल चलाना इतना पसंद है कि अब वो हर शाम को आधे घंटे के लिए एक साइकिल किराए पे लेती हैं और उसे चलाती हैं।
एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक नई साइकिल खरीद सकें। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इसमें क्या बोल रही है वो, फातिमा ये बोल रही है कि हमें किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता साइकिल चलाने में, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इसकी इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इन्होंने खुद ने तो सीखा ही, बट इन्होंने अपने आसपास की जितनी भी अपने एज ग्रुप की लड़कियां हैं, मोस्ट ऑफ देम को उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। तो इन्हें कौन कौन चलाती हैं? खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली, गांवों में काम करने वाली नर्सें। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं और करने लगी। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। तो ग्राम सेविकाएं मतलब जो गांव में सेवा देती हैं और भोजन घर घर पहुंचाती हैं, वो लोग भी साइकिल का उपयोग करने लगे। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवाक्षर हुई हैं। नवसाक्षर जो हुई हैं, जिन्होंने नई साइकिल चलाना सीखी है, सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया है, ये जितनी भी लोगों ने साइकिल चलाना चालू करा वो इंडिपेंडेंट हो गई और उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुष भी उनकी निर्भरता कम कर दी है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो गई है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने पतियों पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया मतलब कमेंट्स करे, मजाक उड़ाया, सब कुछ करा, बट उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिला रविवार को इकट्ठी हुई थी। तो जितनी भी साइकिल चलाने वाली महिला थी वो सब इकट्ठी हुई थी, जो सिखाती थी। तो रविवार को वो लोग इकट्ठे हुए। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुआ बिना नहीं रह सकता। हैरान मतलब सरप्राइज। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो जब उन्हें साइकिल चलाना सीख लिया तो वो जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उससे बाहर निकली, जो नॉर्मल चीज़ों से वो बाहर निकली, उन्हें कुछ नई चीज़ें सीखी, तो इससे वो लोग बहुत खुश थी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। प्रोत्साहन मतलब इसको और ज़्यादा मोटिवेट करा गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ भैना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिया संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिला अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। तो जो सीख चुकी हैं, वो जो नई सीख रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं वो लोग। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या होता है? वुमेन्स इंटरनेशनल डे।
इंटरनेशनल वुमेंस डे के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का करना मतलब सरप्राइज करना, शॉक देना। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरी, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो कुदुमी अन्नामलाई एक जगह है। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाने जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ हैं। इससे आय में वृद्धि हुई है। आय में मतलब उनकी एज बढ़ गई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं, तो अलग अलग आइटम्स बेचने जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। व्यय मतलब खराब होने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि यह अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। तो टाइम बचने के कारण वो अपने सामान पर ज़्यादा ध्यान दे पाती हैं और ज़्यादा जगह जा पाती हैं बेचने। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता है, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पीने का पानी लाने जैसा घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुँचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वह सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अब किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण में से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल। फातिमा ने यह बात इस तरह से कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम से किराए से पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यही औरतों की ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण जो पुरुष इसका विरोध करते हैं। वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिला की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो इसमें हमारे ऑथर जिन्होंने ये लिखा है वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि साइकिल एक फ्रीडम, एक आज़ादी का भी प्रतीक हो सकता है। तो ये गांव वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आज़ादी और जिससे उनको बहुत खुशी मिलती है और हवाई जहाज़ उड़ाने से कम नहीं है।
और हमारे इस पार्ट के लेखक का नाम है पी साईनाथ। और अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। फबत्ती, फबत्ती मतलब चोट करने वाली या चुभती बात। यकीन, यकीन का मतलब होता है विश्वास। घिसी पिटी, घिसी पिटी का मतलब होता है जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, बहुत पुरानी हो। तो यहाँ हमारे शब्दार्थ और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर एज वेल एज ऑल द एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। और हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस।